ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात कर रहे थे ईडी की, बात अभी जारी रहेगी। दरअसल ईडी के सम्मन और छापेमारी का सिलसिला रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा। आज ईडी ने एक बार फिर ताबड़तोड़ छापामारी की है। रांची, रामगढ़, हजारीबाग में छापामारी की गई है और कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। यह इजहार अंसारी वही व्यक्ति है जिनके यहां मार्च 2023 में भी छापामारी हुई थी और 3 करोड़ रुपए नगद बरामद होने की बात सामने आई थी। आज भी इनके यहां छापेमारी हुई है, कुछ नगद बरामदगी की खबर भी सामने आ रही है। आधिकारिक तौर पर अभी ईडी ने इसकी सूचना जारी नहीं की है, किसी तरह का प्रेस रिलीज अभी तक जारी नहीं किया है। लेकिन इजहार अंसारी को आईएएस जो जेल में बंद है, पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले की आरोपी है, उनका खासा करीबी माना जाता है। और इजहार अंसारी पर यह आरोप है कि कोयले के कारोबार में इजहार अंसारी एक बड़ा नाम है। कंपनियों के नाम से कोयला निकालता और उसे खुली मंडियों में बेच देता है। कोयले के 2 नंबर के काम के लिए इजहार अंसारी को चर्चित नाम माना जाता है। देखिए क्या मामला, पूरी रिपोर्ट। कोयला कारोबारी इजहार अंसारी गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान ईडी ने किया गिरफ्तार। हजारीबाग के चर्चित कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। कोल लिंकेज मामले में सुबह से ही ईडी की टीम इजहार अंसारी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। हजारीबाग में मिल्लत कॉलोनी स्थित घर में ईडी ने छापा मारा। घंटों की छापेमारी में ईडी को हाथ कई अहम दस्तावेज लगे, वहीं कैश मिलने की भी खबर है। ईडी की टीम ने रामगढ़ के कूचू में भी इजहार अंसारी के प्लांट में छापेमारी की। कूचू में ओम हार्ड कोक प्लांट में छापेमारी हुई। जो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये ओम कोक इंडस्ट्रीज बोंगाबार की है। बताया जा रहा है कि यह प्लांट इजहार अंसारी का है, प्रसिद्ध कोयला व्यवसायी है और इसके यहाँ पूर्व में भी ईडी की छापेमारी हजारीबाग में हो चुकी है। साथ ही साथ इसके नाम पे लगभग 13 कंपनियां हैं, कोल कंपनियां हैं जो कि चलती हैं। सबसे बड़ी बात है कि पिछले बार जब ईडी की छापेमारी हुई थी तो इजहार अंसारी के घर से लगभग 3 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी की गई थी। साथ ही साथ जो ये पूरा प्रकरण जो खुलकर सामने आया था कि राज्य सरकार द्वारा लिंकेज, छोटे लघु उद्योग के बढ़ावा के लिए लिंकेज कोयला सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाता है और इन लिंकेज कोयले को जो जेएसएमडीएस के तहत जो आवंटन होता है, इनकी हेराफेरी का आरोप इजहार अंसारी पर है। बताया जाता है कि इजहार अंसारी के नाम रामगढ़ और हजारीबाग में कुल 13 कोल इंडस्ट्रीज है जिन पर जो है कोयला लिंकेज का आवंटन है। 2021-22 के अगर आंकड़ों को देखें तो इन 13 कंपनियों पर लगभग 22,000 मीट्रिक टन कोयला का आवंटन था। मार्च 2023 में भी ईडी ने इजहार अंसारी के घर पर छापा मारा था। इस दौरान इजहार अंसारी के ठिकाने से 3 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किए गए थे। इजहार अंसारी को मनरेगा घोटाले की आरोपी पूर्व आईएएस पूजा सिंघल का करीबी माना जाता है। यही नहीं, इजहार ईडी के समन की अवहेलना कर रहा था। इजहार अंसारी पर फर्जी कंपनियों के नाम पर कोयला उठाकर खुले बाजार में बेचने का आरोप है। इजहार अंसारी पर आरोप है कि उसने फर्जी कंपनियों के नाम पर सियाती दर पर कोयला उठाया और उन्हें खुले में बेच दिया। न्यूज़ 11 भारत की रामगढ़ से धर्मेंद्र और हजारीबाग से फलक शमीम की रिपोर्ट। और हजारीबाग से हमारे साथ जुड़े हुए फलक। इमरान, ईडी की ताबड़तोड़ छापामारी आज एक बार फिर शुरू हुई। 3 तारीख को भी छापामारी हुई थी, आज भी छापामारी हुई है। इजहार अंसारी को हजारीबाग से गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़े कोयले कारोबारी के नाम में इसका नाम शुमार है। इमरान, देखिए, जिस तरह से ईडी की टीम के द्वारा लगातार जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग विषयों पर अक्सर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे हजारीबाग में आज सुबह में जब इजहार अंसारी के घर सहित फैक्ट्री में छापेमारी की गई थी, उस दौरान जो है ईडी के कई अधिकारी मौजूद थे। और चूंकि पिछले साल भी इजहार अंसारी के घर पर जब छापेमारी की गई थी तो उस वक्त 3 करोड़ रुपए नगद जो है वह बरामद किया गया था। हालांकि इसके डिटेल्स मांगे गए थे और फिर बाद में इजहार अंसारी को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब भी किया था, पूछताछ भी की गई थी। उस वक्त इजहार अंसारी से तकरीबन 11 घंटे से अधिक पूछताछ हुई थी और रात के 10:30-11 बजे इजहार अंसारी जो है वो ईडी दफ्तर से बाहर निकले थे। तो ऐसे में इस पूरे मामले में लगातार जांच जो है वह चल ही रही थी, लेकिन आज जिस तरह से तड़के अचानक सुबह में इजहार अंसारी के घर पर ईडी के अफसर पहुंचे और
सभी लोगों के मोबाइल फोन को एक तरफ जहां स्विच ऑफ कराया, और वही तमाम चीजें जो है हाल के दिनों में जो व्यावसायिक गतिविधियां चली हैं, चाहे वो कोयले से जुड़ा हो या फिर दूसरे गतिविधियां, सारी चीजों को लेकर के जानकारी जुटाई गई। इजहार अंसारी से कई सवाल पूछे गए, उस सवाल के जवाब में जब संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहे थे, तो ऐसे में जो पूरा मामला जो है वो पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई, और फिर इस पूरे मामले में देर शाम होते होते इजहार अंसारी की गिरफ्तारी की खबर आने लगी। तो ऐसे में इस पूरे मामले को अगर हम देखें अभिषेक, तो कहीं ना कहीं कोयला से जुड़े मामले में झारखंड में ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, यह पहली गिरफ्तारी मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक साहिबगंज के अवैध खनन से जुड़े मामले में गिरफ्तारी हुई है, पूजा सिंघल के खनन के मामले में गिरफ्तारियां हुई है, और फिर बाद में जमीन से जुड़े मामले में गिरफ्तारियां हुई है। लेकिन कोयला से जुड़े जो कार्रवाई अगर हम कहें ईडी के द्वारा जो जिस तरह से की गई है, तो यह पहली गिरफ्तारी है जिसमें इजहार अंसारी का नाम सामने आया है। इन पर आरोप भी था कि कई अलग अलग कंपनियों के को बना करके सेल कंपनियां बनाई गई थी, उनकी सारी डिटेल्स जो है वो लगातार ईडी मांग रही थी, और कई बार जो है पूछताछ करने के लिए, और पूछताछ के दौरान भी ये सारी चीजें मांगी गई थी। लेकिन आज जब ईडी की टीम पहुंची तो ना सिर्फ उनके घर के तमाम डिटेल्स को खंगाला जा रहा था, बल्कि व्यवसायिक गतिविधियों की पूरी जानकारी जो है ईडी की तरफ से ली गई, और उसके बाद ही इस पूरे मामले पे कार्रवाई की गई। हालांकि अब कल की तारीख जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी के पीएमएलए जो कोर्ट है रांची में, उस कोर्ट में पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने पर या फिर रिमांड में आगे लेकर के पूछताछ करने पर ईडी के अधिकारी जो है वो विचार करेंगे, क्योंकि कोयले से जुड़े इस पूरे मामले में जिस तरह की कार्रवाई हुई है, कहीं न कहीं आने वाले दिनों में झारखंड के वैसे कोयला व्यवसायी जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहे हैं या फिर सेल कंपनियों के नाम से कोयला आवंटन का कार्य उठाते हैं, तो इन तमाम लोगों पर जो है शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि यह कार्रवाई संकेत है कि कोयला के क्षेत्र में ईडी की एंट्री हुई है, और ऐसे में इसका तार जो है किन किन तक जुड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी निश्चित तौर पर इमरान, ये देखने लायक बात होगी। हमारे साथ हजारीबाग से फलक जुड़े हुए हैं। फलक, हजारीबाग में तड़के छापा पड़ता है, कौन है इजहार अंसारी, क्या इसका बैकग्राउंड है, कैसे पनपा ये आज, इसकी इतनी सारी कंपनियां हैं, ये इस पे लिंकेज कोयला इसको मिलता है, 22,000 मीट्रिक टन का लिंकेज कोयला इसको मिला है, जबकि कोयले के कारोबार में रसूखदार नाम माना जाता है। कहां कहां इसकी कंपनियां अब इसने बना रखी हैं फलक? देखिए अभिषेक, सबसे पहले इनके बैकग्राउंड पर हम लोग आते हैं। इजहार अंसारी न केवल हजारीबाग में बल्कि झारखंड भर में कोल व्यवसायी के रूप में अपने पहचान स्थापित कर चुके हैं, और इसे ही लेकर के आपको बताना चाहेंगे कि बीते साल मार्च में भी ईडी की टीम इनके घर में दस्तक देती है, और करीबन 13 से 14 घंटे की कार्रवाई में ईडी ने यहां से 3 करोड़ रुपए कैश बरामद करते हुए आगे इजहार अंसारी को रांची में ईडी कार्यालय आने के आदेश दिए थे, जिसके बाद इजहार अंसारी रांची जाते हैं। ईडी में करीबन ईडी कार्यालय में 11 से 12 घंटे की पूछताछ इजहार अंसारी से होती है, लेकिन यहां से अनुमान लगाया जा रहा है कि उन सारी बातों पर इजहार अंसारी का जो बयान था, जो जवाब ईडी चाह रही थी, उस तरीके से संतोषजनक जवाब उन्हें नहीं मिला, और उसी के तहत आज यानी कि मंगलवार अहले सुबह हजारीबाग में फिर से ईडी की टीम ने दस्तक दी है, और इस बार जो कार्रवाई हुई है, अमूमन देखिए हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं अभिषेक, तो देखने को मिलता है कि 2 घंटे 3 घंटे में, या फिर अगर ईडी की टीम अहले सुबह 6 बजे पहुंचती है तो एक बार 12 से 1 के बीच में ईडी के अधिकारी बाहर जरूर निकलते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, लेकिन इस बार यह देखने को मिला है कि सुबह जिस तरीके से इजहार अंसारी के घर ईडी की टीम पहुंची है, सुबह से शाम में सीधे इजहार अंसारी को गिरफ्तार करते हुए अपने साथ रांची ले गई। इस बीच ईडी के कोई भी कर्मी या सीआरपीएफ के जवान उनके आवास से बाहर, यानी कि जो भी उनका दायरा है, कैंपस है, उनसे बाहर देखने को नहीं मिला था। अभिषेक जी, निश्चित तौर पर गंभीर हुई थी, काफी गंभीरता से हुई होगी, क्योंकि इजहार अंसारी के कई ठिकानों पर छापामारी की गई थी। एक बार रुख करते हैं इमरान का। इमरान, कोयले के क्षेत्र में कोयले का जो अवैध खनन हो रहा है, अवैध ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अब कहीं ना कहीं से ईडी की इसमें आज से डायरेक्ट एंट्री हम मान सकते हैं, कही जा सकती है कि ईडी ने अब इस पर भी एंट्री कर ली है। ऐसे में धनबाद कितना अछूता रहेगा, क्योंकि धनबाद कोयले के क्षेत्र को लेकर काफी ज्यादा बदनाम रहा है। धनबाद के जनप्रतिनिधि तक सड़क पर उतर आए थे, कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे। जब तबादले हुए उसके बाद अब धनबाद की स्थिति में, तस्वीर में थोड़ी सुधार आ रही है। क्या माना जाए कि कोयले से जुड़े कई अधिकारी जिन पर आरोप था, अब उन पर भी ईडी का रडार कसने जा रहा है?
देखिए, मैंने पहले ही कहा अभिषेक, जिस तरह की ईडी ने इस बार कार्रवाई की है, चूंकि कोयला व्यवसाय के नाम से जाने जाते हैं इजहार अंसारी, तो ऐसे में ना सिर्फ हजारीबाग में बल्कि रामगढ़ में जो उनका प्लांट है, उनके सहित अन्य जगहों पर भी इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की गई। तो आने वाले दिनों में ऐसे लोग जिनके लिंक जो है इजहार अंसारी से जुड़ते हैं, वैसी गतिविधियां जो पूर्व में भी ईडी के संज्ञान में आया होगा, और उस पूरे मामले की जांच जो है ईडी अपने स्तर से कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में कोई जो अवैध रूप से कोयला कारोबार में शामिल है, उन तक शिकंजा कसने की बिल्कुल तैयारी चल रही है, क्योंकि यहां से न सिर्फ हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद की हम बात करें, बल्कि उन जगहों पर भी जहां पर कोयले का अवैध खनन किया जाता है, अवैध ट्रांसपोर्टिंग की जाती है, उन जगहों पर भी ईडी की नजर होगी। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि यह पहली गिरफ्तारी है जब किसी कोयला कारोबार में जुड़े व्यक्ति को ईडी ने न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि उनके घर से पूर्व में 3 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए थे। उस दौरान भी कई सवाल जवाब जो है तलब किए गए थे। इस पूरे मामले को लेकर के इजहार अंसारी कोर्ट में अलग अलग माध्यमों से जो है वो केस को फेस भी कर रहे थे, लेकिन उस बीच में इजहार अंसारी को गिरफ्तार करना इस बात के संकेत है कि आने वाले दिनों में ईडी यही रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो कार्रवाई देखने को मिली है, चाहे वो साहेबगंज की बात करें, खूंटी के मनरेगा घोटाले की बात करें, या फिर जमीन घोटाले की बात करें, फिर अन्य चीजों को लेकर के लगातार ईडी की कार्रवाई जो है हमेशा से चर्चा में रही है। हर एक बार जब भी गिरफ्तारियां होती है, निश्चित तौर पर इमरान, यह बड़ी गिरफ्तारी है। कोयले के क्षेत्र में ईडी की एंट्री मानी जा सकती है। कोयले के क्षेत्र में आज ईडी ने प्रवेश कर लिया। जांच के जद में कई लोग आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।